जब उमर खालिद शारजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा खारिज की जाती है, उसके तुरंत बाद जेएनयू के अंदर उग्र नारे लगने लगते हैं। अगर हर कोर्ट के फैसले के बाद कैंपस रुकने लगे तो फिर अदालत क्यों, कानून क्यों, संविधान क्यों? मैं उन लोगों से पूछता हूं जिनके नाम पर ये नारे लग रहे हैं, क्या आप न्याय चाहते हैं? क्या अजरम तक की राजनीति, अगर आप निर्दोष हैं तो फैसला अदालत देगी, सड़क के नारे नहीं। सवाल विपक्ष से भी है। आप कहते हो संविधान सर्वोपरि है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आपके एजेंडे के खिलाफ आ जाता है तो वही फैसला राजनीतिक कैसे हो जाता है? कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, हर चीज में राजनीति, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी राजनीति। क्या यही लोकतंत्र है? अब सवाल यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी, जो भारत को लोकतंत्र और मानव अधिकार का पाठ पढ़ाते हैं। क्या आपको जेएनयू के नारे दिखाई नहीं देते? अदालत के फैसलों के बाद ही भड़काई गई अराजकता नजर नहीं आती, या फिर भारत के मामले में ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं? सबसे जरूरी सवाल हिंदू संगठनों से, आप खुद को हिंदुत्व का रक्षक कहते हैं, तो बताओ क्या मोदी हिंदू नहीं है? क्या अमित शाह जी हिंदू नहीं है? अब उनके खिलाफ कब्र खोदने जैसे नारे लगते हैं तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? आपका गुस्सा फिर छोटी छोटी बातों पर ही आता है, या फिर आपकी हिंदुत्व सिर्फ राजनीति तक सीमित है? बीजेपी की एक गलती पर आप सड़कों पर आते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत के फैसलों को चुनौती दी जाती है तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? यह न्यायपालिका को डराने और बदनाम करने की सोच है और राष्ट्र को कमजोर करने की राजनीति है। अगर यही नारे पाकिस्तान में लगते तो गोली चलती, बांग्लादेश में लगते तो हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीति का औजार बनाने का नहीं, प्रदर्शन का हक है, लेकिन राष्ट्र और न्यायपालिका को धमकाने का नहीं। याद रखिए, जो लोग जमानत खारिज होने के बाद जेएनयू को सुलगा रहे हैं वो देश नहीं, अपना एजेंडा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कोर्ट से चलता है, भारत संविधान से चलता है, भारत नारेबाजी से नहीं डरता, और भारत खुद में इतना सक्षम है कि जिसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलकर रहेगी। धन्यवाद।